ऐ मलऊन। मेरा दिल बहुत चाहता है कि उस नासरी के हवारियों में से मैं भी होता ताकि देख पाता कि उन लोगों ने नासरी के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ देखी है जिसकी वजह से वो मरते दम तक उसके वफादार रहते हैं। उन्होंने मोजेज़ा देखा है। मौजज़ा? असली मौजज़ा तब है जब ये रूमी लोग फ़िलिस्तीन से दफ़ा हो जाएं, जब हम खुद अपने हाकिम हो जाएं। बहुत खूब। तुम अपने उसूल और अकीदा को तर्क नहीं करते, कत्ल करते हो और अपना कानून नाफिज करते हो। अच्छा, इस बीच तुम्हें क्या मिलेगा? हैं? हाँ, इस वक्त तो कुछ नहीं, शायद कभी और। तुम्हारी आंखें हूबहू इब्लीस की आंखों की तरह हैं। ये बात अभी तक तुम्हें किसी ने बताई है? उस्ताद कहाँ हैं? बाग में हवारियों के साथ खाना खा रहे हैं। तुम्हें भूख तो नहीं लग रही है? बड़ा अजीब ज़माना है। क्यों? मैं अपनी ज़िंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इस तरह से जाल में फंस जाऊंगा। जाल? मैं सोच भी नहीं सकता था कि खुदा की मार्फत की राह में तरीक़त की वादियों के दरमियान इश्क नाम के लुटेरे से भी सामना हो सकता है। उनमें तजाद है? आसमान से आसमान तक नहीं, आसमान से जमीन तक। यहूदा, तुमने खुद को मेरा पाबंद क्यों बना लिया? जब तक उस्ताद जिंदा है मैं तुम्हें हरगिज़ हाँ नहीं कहूंगी। ये बात समझ रहे हो ना तुम? मैं नहीं समझ सकता। उस्ताद घिरे हुए हैं, उन पर दबाव पड़ा हुआ है। मुझे डर है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। और हम यहाँ कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अब तक इंतज़ार किया है और आगे भी करूँगा, मगर उस्ताद को भी नहीं छोड़ूंगा। यहूदा, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और जब तक खुदा की मसलहत होगी सब्र करूँगा। अब तुम क्या करना चाहती हो? हमारे साथ रहोगी या शहर लौट जाओगी? मजबूरन लौटना पड़ेगा। मर्ता को अकेला यरूशलेम में छोड़कर आई हूँ। नन्ही सी जान पहले ही बहुत परेशान है। रुक जाओ, मैं तुम्हारे भाई से कह दूं कि तुम्हारे साथ जाऊंगा। नहीं, मैं तन्हा ही जाऊं तो बेहतर है। मुझे यरूशलेम में कुछ काम है, उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। यहूदा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक वादा करो। वादा? हाँ हाँ, जो भी हो। यहूदा, जब देखो कि उस्ताद का आखिरी वक्त करीब है तो मुझे खबर कर देना। मैं उनके पास रहना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही हो? मुझसे वादा करो, वादा करो। मैं वादा करता हूँ।
शहर में खुशामदीद, खुशामदीद। फर्जंदे मरियम जिंदाबाद। मुबारक हो, मुबारक हो। आपकी तशरीफ आवरी मुबारक। खुशामदीद, 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 खुशामदीद। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। खुशामदीद, खुशामदीद। इबादतगाह सुलेमानी में ईसा आपका खुशामदीद। आना मुबारक हो। हमारे शहर में खुशामदीद, खुशामदीद। फर्जंद दाऊद जिंदाबाद। मुकद्दस शहर में खुशामदीद। आपका आना मुबारक हो, मुबारक हो। इबादतगाह सुलेमानी में खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। खुशामदीद, खुशामदीद। आपका आना मुबारक हो, मुबारक हो। खुशामदीद, खुशामदीद ईसा। आपका आना मुबारक हो, मुबारक हो। आइए, आइए, आइए। इसने नहीं कहा था कि मजमे के साथ कहीं नहीं जाएगा? कोई फायदा नहीं, लोगों का रुझान उसकी तरफ है। हमें सियासत से काम लेना चाहिए। सियासत, सियासत? अरे कौन सी सियासत है? हमने सब कुछ तो कर लिया, बस इसे मारना बाकी है। नहीं, अभी जल्दी किस बात की है? अभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। वो हम सबसे बेहतर तौरात को समझता है। वो इसमें गैर मकतूब बातों को भी बखूबी जानता है। यहाँ तक कि एक दिन कह रहा था कि जिस आयत को तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे रावियों और कातिबों ने बढ़ाई है। ऐसी आयत असली तौरात में नहीं है। इसका दावा है कि तौरात में बहुत सी ऐसी चीजें दाखिल हो गई जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। ऐसा कोई नहीं है जो वाकई इससे टक्कर ले सके। इसके पीछे जरूर कोई शैतान है जो इसे तालीम दे रहा है। ठीक है कि कोई उससे टक्कर नहीं ले सकता, लेकिन मैं लूंगा। इबादतगाह सुलेमानी में खुशामदीद। ईसा आपका आना मुबारक हो। ईसा मुकद्दस आपका शहर में आना मुबारक हो, खुशामदीद। मुबारक हो मुबारक ईसा। हो, मुबारक हो। खुशामदीद, खुशामदीद, ईसा खुशामदीद। मुबारक, मुबारक हो ईसा। ठहरो, क्या सुन नहीं रहे हो? वो क्या कह रहे हैं? उन्हें खामोश क्यों नहीं करते? आखिर उनसे कुछ क्यों नहीं कहते? कहो खामोश हो जाएं। जल्दी करो, उन्हें चुप कराओ, उन्हें खामोश करो। खुदा की कसम, अगर ये खामोश हो जाएंगे तो यरूशलेम के पत्थर बोलने लगेंगे। ए ईसा, यरूशलेम में आपका आना मुबारक हो। ईसा जिंदाबाद। ईसा सबको निजात देने वाला है। खामोश! ये काहिन एक जादूगर है। इसने तुम पे जादू कर दिया है। ये जादू से दीवारों को बुलवा रहा है। जादू! इसने जादू से पत्थर को बुलवा दिया, पत्थर को। ये जादूगर है, ये मोजिजा नहीं, जादू है, जादू। यरूशलेम, ऐ सरकशी और तुग़यानी में डूबे हुए शहर, सुन, ये खुदावंद आलम का फरमान है।
वो तुझसे फरमाता है, अज़राहे करम, मैंने अपने बंदे को तेरी जानिब भेजा ताकि तुझे तेरे दिल की तरफ लौटा दूं। शायद तू तौबा कर ले, लेकिन बगावत में डूबे हुए शहर, तू भूल गया कि मैंने अपने बंदा याकूब और उसकी औलाद की मोहब्बत की खातिर नाफरमान मिस्र वालों और जालिम फिरौन पर क्या नाजिल किया। हक तो यह था कि तू रोता रहता, यहां तक कि मेरा बंदा तेरे बदन की बीमारी को ठीक करता, लेकिन तेरा इरादा तो मेरे उस बंदे को कत्ल करने का है जो तुझे गुनाहों से निजात दिलाने आया है। आखिर तू समझता है कि तुझे बगैर सजा दिए छोड़ दूंगा? मैं एक अजीम लश्कर के जरिए तुझ पर हमला करूंगा और तुझे इस तरह तेरे दुश्मन के हवाले करूंगा कि तकब्बुर व नाफरमानी तुझे एकदम जहन्नुम में झोंक दें। क्या तू समझता है कि अब तक जिंदा रहेगा, या तेरी अजमत तुझे मेरे हाथ से छुड़ा लेगी? क्या तू भूल गया है कि इससे पहले जिन उम्मतों ने मेरी नाफरमानी की, उनको कैसी कैसी मुसीबतें झेलनी पड़ी? क्या तू भूल गया है कि मेरी नाफरमानी से तू मेरा नहीं बल्कि खुद अपना नुकसान करेगा? क्या तू समझता है कि मेरी अताअत करके तू मुझे कोई फायदा पहुंचाएगा? क्या तू भूल गया कि तेरी हकीकी जिंदगी तेरी दुनियावी मौत के बाद शुरू होगी, जो हमेशा रहने वाली है, और जिसमें तू वही काटेगा जो तूने इस दुनिया में बोया है। तू अपने मनसब या दुनियावी फायदे की खातिर, जो कि आर्जी है, ये बातें भूल गया और खुद भी गुमराह हो गया, और दूसरों को भी जो हक की तलाश और जुस्तजू में है गुमराह कर रहा है। खुदा की कसम, इस शहर में रूह के बीमारों की तादाद बदन के बीमारों से बहुत ज्यादा है, ताकि तुम हक को पहचान लो। इसलिए खुदा के हुक्म से उसका नाम लेकर कहता हूं कि सारी बीमारियां तुम्हारे जिस्म से दूर हो जाएंगी हमेशा के लिए। सुनो, परवरदिगार आलम फरमाता है, यरूशलेम जिस वक्त अपने गुनाहों पर रोने लगे और मेरी राह में अपनी नफसानी ख्वाहिशों से लड़ने लगेगा, उसके बाद से मैं उसके गुनाहों को भूल जाऊंगा
और जितनी मुसीबतें मैंने जिक्र की हैं उनमें से कोई भी उस पर नाजिल न करूंगा। लेकिन अफसोस, यरूशलेम अपनी तबाही पर रोता है मगर मेरी बेहुरमती करने पर नहीं। ऐ लोगो, खुदावंद आलम फरमाता है, मैं हमेशा रहने वाला खुदा अपनी कसम खाकर कहता हूं कि अगर मेरे बंदे अयूब, इब्राहिम, सैमुअल, दानियाल, मूसा और दाऊद भी उस सरकश शहर के लिए दुआ करें तो फिर भी इस शहर से मेरा गजब कम न होगा। खुदा तुम्हारी इस कुर्बानी को कबूल करे, इसे ले जाओ। ईसा, तुमने इससे पहले जिस चीज का एतराफ आलीजा कयाफा, रूमी हुक्मरान और बादशाह हेरोदस के सामने किया था, क्या उसको भूल गए हो? नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या तुमने हमसे साफ साफ ये नहीं कहा था कि मैं खुदा का बेटा नहीं हूँ, ना ही मैं खुदा हूँ और ना ही मैं आखिरी मसीहा हूँ? हैं? बोलो, बोलते क्यों नहीं हैं? हाँ, कहा था मैंने। तो फिर बताओ ईसा, ईद फसा के मौके पर तुम्हारा हैकल में आना और इतनी बड़ी अवामी जमात को साथ लाना किस मकसद से है? ए ईसा, देखो ये बेचारे सादा लूहू आवाम, आखिर कब तक कैसर रोम के सिपाहियों को एक गैर जिम्मेदार और फरेबकार जमात का तावान अपने खून से देते रहेंगे? बोलो ईसा, क्या मुझे तुम समझा सकते हो? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा यहां आने का इरादा इसलिए हुआ कि तुम अपने आप को बनी इसराइल का बादशाह बनाना चाहते हो? बोलो। अगर तुम्हारा इरादा ऐसा है तो यकीनन ऐसा ही है। और अगर तुम्हारा इरादा यह है तो फिर मेरी नसीहत सुनो, और जो खतरा तुम्हें दरपेश है तो उससे डरो और होशियार रहो। ऐ काहिन, तू दूसरों की वनिस्बत अच्छी तरह जानता है कि मैं इस दुनिया से कोई चीज नहीं चाहता। ना मैं ताकत का तलबगार हूं और ना तुम्हारी दुनिया से किसी नफे का। खुदा से डरने वाला तुम जैसा जाहिद और हुकूमत का तालिब। ऐ ईसा, इन कई सदियों में मुकद्दस कहानत ने हमें यह सिखलाया है कि आलम को निजात दिलाने वाला मसीहा, आखिरी पैगंबर, इस उम्मत के जद्दे आला यानी हजरत इब्राहिम की औलादों में से होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? हैं? लेकिन इन आखिरी चंद सालों में मुख्तलिफ अंदाज से इधर उधर अफवाहें उभरी और मसीहा के बारे में अवाम के दरमियान गुंजलिक बातें फैल गईं कि जिनकी तकरार ने कहानत की शूरा के अफराद को भी परेशान कर दिया। और आज हम इस सिलसिले में अकीदे की राह में मुसीबत से दो चार हैं। यानी ये मसला
हमारे लिए बाल से भी ज्यादा बारीक बन गया है, समझे? बाल से भी ज्यादा बारीक है। तुम जिस चीज को मेरी जुबान से सुनना चाहते हो वो शायद झूठ से ज्यादा कुछ न हो, जबकि तुम और तुम्हारे साथी जानते हैं कि मैं झूठा नहीं हूं। अच्छा, तो ऐसा है, हम शरीयत मूसा के खुद्दाम क्या इस हद तक एक हक बात को सुनने से गुरेज करेंगे? क्यों? जी हां, अगर मैं तुमसे झूठ बोलता तो ऐ काहिन आजम, तुम और तुम फरीसी और सारे काहिन तमाम बनी इसराइल के साथ मिलकर मेरी परस्तिश करते। लेकिन मैं चूंकि हक बात के अलावा कोई दूसरी बात नहीं कहता, इसलिए तुम सब मेरी दुश्मनी पर कमर बांधे हो। इल्जाम है, ये शर्मनाक इल्जाम है। अब तो उम्मत के सीधे साधे अफराद के लिए भी वाज़ेह हो गया कि तुम्हारे इस मुकद्दस नुमा और बज़ाहिर शरीफ चेहरे के पीछे एक खबीस शैतान छुपा हुआ है। शैतान, और उसी शैतान ने तुम्हें इतना गुस्ताख बना दिया है कि सखदरीन के बुजुर्गों और मुकद्दस हैकल के ज़ायरों के सामने दीन खुदा के इस पाक काहीन की तौहीन कर रहे हो। तुम तौहीन कर रहे हो। अच्छा, तो तुम्हें इसराइल के खुदा की कसम है, सच बताओ, क्या तुम भी उनके मजहब के मानने वाले हो? मेरे अंदर कोई शैतान नहीं है, बल्कि मैं आया हूं ताकि इस कौम के अंदर से शैतान को बाहर कर दूं। मैं सामरी मजहबी नहीं हूं। मेरी तो ख्वाहिश यह है कि जिस खुदा ने मुझे रसूल बनाकर इस दुनिया में भेजा है उसी की बुजुर्गी बयान करूं। ऐ लोगों और ऐ काहिनों, अब तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बताता हूं कि शैतान किसके अंदर छुपा हुआ है। जिसके कब्जे में मेरी जान है, उस खुदा की कसम, जो भी शैतान के इरादे के मुताबिक काम करे, शैतान बस उसी के अंदर है। शैतान मलाउन उसी शख्स के अंदर है जिसकी नाक में शैतान के इरादे की मनहूस नकील पड़ी है। वो जहां चाहता है उसे खींच कर ले जाता है। ये तुम्हारी गोल मोल और इशारों की बातें हद से ज्यादा उकताहट का सबब बन चुकी हैं। ईसा, खुलकर अपने दिल की बात कहो, खुलकर। ऐ काहिनों और फरीसियों, अगर मैं किसी गुनाह का मुर्तकिब हुआ हूं तो मुझे शरीर अखियार की तरह दुश्मन समझने की जगह तुमने मुझे नसीहत क्यों नहीं की? अगर मैं किसी जुर्म का मुर्तकिब हुआ हूं तो मेरी मजम्मत करो, बिरादराना नसीहत करो, ताकि खुदा तुम्हें पसंद करे, क्योंकि ऐसा करके उसकी मर्जी के मुताबिक बन जाओगे। लेकिन जब तक तुम मुझसे दुश्मनी बरतोगे, मेरी सरजनिश के लिए कोई बात साबित ना कर सकोगे। बस यही दलील है कि तुम जिस तरह अपने आप को इब्राहिम खलील की औलाद बताते हो, नहीं हो। ए ईसा, बताओ तो सही कि तुम किस राज की बात कर रहे हो? खुदा से खालिस मोहब्बत के राज की। वही राज इब्राहिम जिसके शहदा थे, वो खुदा को इतना चाहते थे
कि उन्होंने नमरूदियों के बुतों को तोड़ने और अपने खानदान वालों को छोड़ने पर इक्तिफा नहीं की, बल्कि उन्होंने खुदा के हुक्म को बजा लाने के लिए अपने बड़े बेटे की कुर्बानी तक का इक़दाम कर दिया। अब तुम्हें इस्राएल के जिंदा खुदा की कसम है, बस एक लम्हे के लिए खामोश हो जाओ। हम सख्दरीन के सरबराह तुमसे बस एक सवाल करना चाहते हैं। तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहते हम। तुम हमें बताओ कि तुम्हारी मुराद इब्राहिम के 2 बेटों में से किससे है? हमारी कौम के जद्दे आला इसहाक या फिर अरबों के जद इस्माइल? ऐ खुदा, गवाह रहना, ये तेरी गैरत है जिसने मेरे अंदर शोले भड़का दिए हैं। मैं हक बात बोलता ही रहूंगा और चुप नहीं रह सकता। इसलिए सुनो मेरी बात। इब्राहिम का वो बेटा इस्माइल ही था कि जिसकी नस्ल में आखिरी पैगंबर मसीहा बनकर इस दुनिया में आएगा। वही बरकतों वाला रसूल कि जिसकी बशारत इब्राहिम को दी गई। आज जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो बात याद रखना। ऐ बनी इस्राएल, मैं खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूं। मैं तौरात की तस्दीक करता हूं और आखिरी मसीहा के आने की खबर देता हूं। वो जिसका नाम अहमद होगा। कुफ्र है, ये सब कुफ्र है। ये मूसा की किताब और यहूदी आइन का मुनकिर हो गया है। मुनकिर। तुमने भी सुना इसने क्या कहा? तू इस्माइली है, इस्माइली। ये बनी इस्राएल वाला नहीं है, ये तो इस्माइली है। पत्थर मारो इसे, पत्थर मारो, मारो इसे, पत्थर मारो, पत्थर मारो, पत्थर मारो इसे, पत्थर मारो, पत्थर मारो, शुराए कहानत के कातिबों और सदूकी मेंबरों ने हैकल सुलेमान के भड़के हुए जायरों के साथ पाक मरियम के बेटे को मारने के लिए पत्थर उठा लिए, लेकिन ईसा उनकी नजरों से गायब हो गए और हैकल के आंगन के बाहर निकल गए। मगर फितना अंगेजों के भड़काने पर बलवा करने वालों की आंखें ईसा के कत्ल के लिए गुस्से से अंधी हो गई थीं। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो बाज दूसरे बेगुनाहों को तख्ता मश्क बनाकर पत्थरों की बारिश कर दी, जिसके नतीजे में दसियों मर गए और इस फितने में कत्ल होने वालों के खून ने मुकद्दस हैकल के सेहन को आलूदा कर दिया। ऐ आका, ऐ उस्ताद, कदरून की नहर के पीछे ही मेरा बाग और घर है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने चंद हवारियों के हमरा वहाँ तशरीफ ले चलें और चंद रोज वहीं क़याम फरमाएं ताकि काहिनों का गुस्सा ठंडा हो जाए। शागिर्दों को दोस्त के घर ले जाऊंगा। आप चलिए, खुदा हाफिज। सरकार,
बेतानी की चौकी से बड़े गजब की खबर आई है। वो ये है कि सही लफ्ज बेतानिया है। अब मुख्तसर तौर पर बताओ। जी, मसला ज़ैलूत के उबाशों के सरदार से मुतालिक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसका नाम बाराबास है। बाराबास? जी सरकार। बाराबास? ये तो वही जलील रोमियो का कातिल है। जी। दिलचस्प है, आगे बताओ। 2 दिन पहले उसे गिरफ्तार किया गया। रास्ते में एक बर्तन की दुकान पर युवाकिम फरीसी के बेटे लियाजर नामी मशहूर जमींदार के कत्ल के बारे में वहां पर खूब डींगे मार रहा था सरकार। जरा ठहरो, क्या कहा? युवाकिम का बेटा लियाजर? जी सरकार। क्या ये वही आदमी तो नहीं जिसके बारे में कहा जाता है कि ईसा नासरी ने उसको मरने के 4 दिन बाद जिंदा कर दिया था? मैं समझ सकता हूं ये वही होगा सरकार। रिपोर्ट के मुताबिक चौकी पर तैनात सिपाही कल तक बाराबास को यहां भेज देंगे। इस सूरत में तो सरकार इबादत गाहे सुलेमान के अजीम काहिन शर्फ याबी की इजाजत चाहते हैं। बहुत अच्छा, कहो अंदर आ जाए। जो हुक्म सरकार। देख रहे हो लसूस, क्या सुहानी सुबह है। सबसे पहली खबर यहूदिया के भेड़िए के जाल में फंसने की थी और अब सख्तरीन के बूढ़े गिदड़ की तशरीफ आवरी की। मेरे कपड़े लेकर आओ। जी सरकार। हाथ उठाइए। हालात कैसे हैं? तुम खुद होश में आ गए या तुम्हें होश में लाया गया? हम जीत गए जनाब प्रोग्रातूर साहब। हम देख रहे हैं कि जमाने की मुश्किलात के बावजूद दिन ब दिन फलते फूलते जा रहे हो। इस वक्त भी फतेह व कामयाबी की बातें कर रहे हो। यह आदमी को जूलियो सीजर की याद दिला रहा है कि जिसने गुल के लश्कर को शिकस्त दी थी, वो भी अपनी फतेह की बाद वाली सुबह को ऐसा ही खुश था जैसे कि तुम हो। आदरियान, क्या कहते हो? मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से हाल ही में मजहबी फितनों के बावजूद जनाब काहिन आजम की ताकत पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यकीनन। देखो, कभी कभी हंगामा किसी अजीम मनसब को मजबूत बनाने की बेहतरीन राह होता है। क्यों? हमने इस तरह के तजुर्बात रूम में बहुत देखे हैं। बिला तमहीद बताओ, क्या चाहते हो? मदद चाहता हूं। मदद? कैसी मदद? तुम चाहते हो कि उसे पकड़ ले, है ना? जी। जी जनरल साहब। बहुत अच्छे, क्यों नहीं, उसे जरूर पकड़ लो। ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। वो उसके शागिर्द और कुछ बेकस बेबस अफराद हैं। लेकिन क्या? तुम चाहते हो मैं अपने सिपाहियों को कुछ बेबस इंसानों और बदनसीब बेआजार मोहताजों को नेस्त नाबूद करने के लिए मैदान में रवाना कर दूं? बताइए, ये तुम्हारी नजर में बेवकूफी शुमार नहीं होती क्या? यहया के मानने वालों की बगावत के वाकये में हूबहू यही बेवकूफी मुझसे हुई थी, जिसका तावान मुझे बहुत परेशानियों की शक्ल में भुगतना पड़ा था। अब दोबारा मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि यरूशलेम के अजीम जनरल साहब को कोई गलत फहमी हो गई है। शायद थोड़ी वजाहत और सफाई के जरिए। देखो, मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं है। तुमने तो फितने को दबा दिया है। मैंने सुना है कि कल तुमने इबादतगाह में बड़ी शोला फिशा तकरीर की, ऐसे कि इबादतगाह के अरकान लरज उठे और किस्सा
ईसा नासरी के ऊपर लानत मलामत और बुरा भला कहे जाने पर तमाम हुआ। गुस्ताखी ना समझो तो एक तजवीज़ पेश करूं। तुम अपनी अदाकाराना सलाहियतों की कदर करो, समझे? तुम्हारा कल का ड्रामा रूम के थिएटरों में दिखाए जाने वाले बेहतरीन ड्रामों में से कुछ कम ना था। कयाफा साहब, ये बताइए कि इतने सारे ढेले, पत्थर, लकड़ी और डंडे सतून के पास लाकर किसने जमा किए थे? बताइए। मुझे पता तो है, मुझे हर चीज की खबर है। इबादतगाह भी मेरी हुकूमत का हिस्सा है। ये ठीक है कि तुम्हारी है, मगर है तो मेरी निगरानी में। अगर मैं इबादतगाह के अंदरूनी पेचो खम से नावाकिफ रहूं तो बताइए, मैं प्रोक्रातुर होने के लायक रहूंगा क्या? आप साफ साफ बताइए कि आप चाहते क्या हैं? अलबत्ता हम एक अच्छी खासी रकम आपको पेश करेंगे जनरल साहब। मैं आपको एक बहुत मुफीद इत्तेहाद में शिरकत की दावत देने के लिए आया हूँ प्रोक्रातुर साहब। मुफीद इत्तेहाद? मुझे गोलमोल बातों में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। काहिन साहब, मुझसे साफ साफ बात कीजिए। हम रूमी हैं, रूमी। बहुत अहम और जरूरी कामों के लिए यहां आए हैं, ना कि तुम्हारे मजहबी झगड़ों के लिए। मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूं, मुझसे क्या चाहते हो तुम? बताओ, क्या चाहते हो? हम काफी पैसा देंगे आपको। अच्छा, ये चक्कर है। बात समझ में आ रही है। शर्मनाक है। लगता है तुमने हमें अपने जर खरीद एजेंट जनरल वेतर यूज और उनके नौकर फिलिक्स की जगह समझ लिया है क्याफा साहब। आदरियान, बड़ी मेहरबानी और जब्त से काम लो, नवाजिश होगी। कयाफा साहब, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे यूरोप के मरकजी जंगलों के बीच से यरूशलेम में प्रोक्रातुर के ओहदे के लिए इस सरजमीन में जबरदस्ती जिलावतन नहीं किया गया है कि मुट्ठी भर मजहबी तासुब रखने वाले लोगों का आलाकार बनकर ऊट पटांग लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाऊं। मैं तजुर्बेकार सिपाही हूं, तुम्हारी इबादतगाह के सर्राफा के खोखे का दलाल नहीं हूं मैं, समझे? जनरल साहब, आप जैसे शरीफ और दिलेर सिपाही की शान और शौकत का इनकार करने वाले की जुबान कट जाए। अलबत्ता मेरा मतलब ये था कि हम सब इंसान हैं और हमारे मुश्तरक अहदाफ भी हैं, बस यही। मुश्तरक अहदाफ हमारे और तुम्हारे बीच? तुम इब्रानी हो और हम रूमी, फिर कौन से मुश्तरक अहदाफ? तुम सिर्फ और सिर्फ अपने मादी नफा की जुस्तजू में हो, लेकिन हम एक उसूल के पाबंद हैं। वो अमदेखा खुदा तुम जिसके बारे में हमेशा बात करते हो सिर्फ तुम्हारे मादी मफादात हैं, जबकि हम रूमी इस तरह बिल्कुल नहीं हैं। हम कुछ तुमसे मुख्तलिफ हैं। बहुत ज्यादा रकम 10 साल के लगान वसूली के बराबर जनरल साहब। सिर्फ आप हमसे हाथ मिला लीजिए। बिल्कुल, अभी और इसी वक्त हुक्म दूंगा कि हैकल के खजाने से माल इकट्ठा करके आपके सामने पेश कर दिया जाए। एक माकूल रकम, वो भी एक नामाकूल काम के लिए? तुम ऐसे आदमी को कत्ल करवाना चाहते हो जो रूम के कवानीन का बिल्कुल भी मुखालिफ नहीं है। हजरत काहिन, मैं एक सिपाही हूं, कोई पेशावर कातिल या तुम्हारा कोई एजेंट नहीं हूं, समझे? कयाफा साहब सुनिए, आपके गुमान में शायद एक रूमी शहरी के अंदर बहुत सी कमजोरियां क्यों ना हो, लेकिन वो अगर सही आदमी होगा तो कानून की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करेगा। आपको मालूम है कि रूम को रूम किस चीज ने बनाया? रूम कानून की वजह से जिंदा है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम हम रूमियों को अपने यहूदिया के कटारधारी बदमाशों की तरह समझते हो। आदरियान, किसी बहस की जरूरत नहीं है। तुम्हें अफराद चाहिए तो भर्ती कर लो, सामरियों में से या खुद अपनों में से। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें किसी चीज का यहां पर खौफ हो? आप सही कह रहे हैं जनरल, आपने वजह फरमाया। ये हजरत डरे हुए हैं, इन्हें खौफ है कि उस जलीली आदमी का खून इनका दामन पकड़ लेगा। ये चाहते हैं कि ऐसे आदमी का कातिल जिसको इस सरजमी की अवाम एक मुकद्दस नबी की नजर से देखती है, वो इनकी शरीयत वाला बिल्कुल ना हो। देखा देखा हमारे कैसे
आदमी से पाला पड़ा है। बहरहाल जो भी मुझे किसी मुसीबत के बगैर इज्जत के साथ मेरे वतन को लौटा दे, मैं उसका मुरीद बन जाऊंगा। अब अगर ईसा नासरी ये काम करते तो मैं उसका मुरीद बन जाऊंगा और उसे यहूदिया का बादशाह कहने लगूंगा। खुदा का बेटा तो क्या, खुदा का बड़ा बेटा कहूंगा, बड़ा। मैं तुम्हें एक दोस्ताना नसीहत करता हूं कयाफा साहब, इबादत गाह के भरे पड़े खुफिया खजानों को इतना बेहिसाब फजूल मत खर्च करो। तुम्हारे मुफादात को तो खतरा होगा ही, साथ में फिजूल खर्च बन जाओगे। इसी के साथ जिस रकम की तजवीज तुमने दी है उसको हैकल के ढाए जाने वाले दिन के लिए इकट्ठा कर लो, इकट्ठा, क्योंकि ईसा की बद्दुआ की आवाज को अपने कानों में मैं महसूस कर रहा हूं।